Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all. In today's video, we'll discuss about the classification of organic compound. यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप से में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है। पहले एक आइडिया दे देते हैं, फिर वन बाय वन सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। एक होता है आपके पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। एंड द सेकंड वन इज योर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ऑर्गेनिक। शुरुआत करते हैं ओपन चेन की। ओपन चेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो जो फर्दर क्लासिफाई करेंगे वो टू टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप आता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द सेकंड वन इज योर unsaturated organic compound, saturated organic compound and unsaturated को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज इन द एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इसको अब हम स्टडी करने वाले हैं ब्रीफ में। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक, जो कि सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन एंड चेन स्ट्रक्चर्स, तो वो हम आइसोमर्स में पढ़ेंगे। अभी अनसैचुरेटेड क्या होता है? एल्कीन एंड एल्काइंस। अब बात करते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक। क्लोज चेन और साइक्लिक को भी हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, एंड द सेकंड वन इज योर हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात ये आती है, चाहे आपके पास और क्लास होमोसाइक्लिक है चाहे हेटेरोसाइक्लिक है, ये दोनों आपके पास थ्री टाइप्स के होते हैं। ये दोनों आपके पास थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है आपके पास एंटी एरोमेटिक, एंड द थर्ड वन इज योर नॉन एरोमेटिक। देखिए, एरोमेटिक आपका होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। एंटी एरोमेटिक आपका होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। नॉन एरोमेटिक आपके पास होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। बात आती है एरोमेटिक की। एरोमेटिक को फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पहला होता है बेंजेनॉइड्स, एंड द सेकंड वन इज नॉन बेंजेनॉइड्स। पहला होता है बेंजेनॉइड्स एंड सेकंड वन होता है नॉन बेंजेनॉइड्स। तो एक एक करके आज हम सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ओपन चेन से। चलिए शुरू करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर से। इनके एक एक एग्जांपल। ये ओपन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, फिर भी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं आपको छोटी से छोटी बात पढ़ाऊं, हालांकि थोड़ा बोरिंग होने वाला है। सैचुरेटेड पूरा डिलीट कर दो। आपके पास है जी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे लिखो ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन या फिर एसाइक्लिक। इसके अंदर आपके पास टू टाइप से होगा। पहला होगा आपके पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होगा आपके पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो ओपन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ओपन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, वो कितने टाइप्स के हुए? टू टाइप्स के। पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। पहला है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को आपने एल्केन के नाम से पढ़ा हुआ है। एल्केन 10th क्लास में पढ़ा है आपने एल्केन।
यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ओपन चेन के अंदर, सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि ओपन स्ट्रक्चर में, सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड द सैचुरेटेड, हैविंग जनरल फार्मूला, और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, CnH2n + 2। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया CH3, CH2, CH3, 3 कार्बन है, तीनों के तीनों में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि प्रोपेन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड है। अब फॉर्मूला पुट करके देख लीजिए, यही आएगा। कार्बन कितने? 3, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 2 6 + 2 8, 3 3 6 7 8, फॉर्मूला फिट बैठता है जी। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि हम ये कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मल्टीपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मल्टीपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड और मल्टीपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड को ही बोला जाता है, मल्टीपल बॉन्ड या फिर अनसैचुरेटेड। जो ये अनसैचुरेटेड या मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी आपके पास 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा आपके पास ये एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा आता है जी आपके पास एल्काइंस, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्रिपल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्कीन को डबल बॉन्ड बोलते हैं, एल्काइन को हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है आपके पास, दैट इज CnH2n। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, CnH2n। एक कंपाउंड ले लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोपीन। प्रोपीन को बोलते हैं हम लोग एल्कीन या डबल बॉन्ड। चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। जहां पे भी जिस भी ओपन स्ट्रक्चर में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिस भी ओपन स्ट्रक्चर में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है, आप समझ लीजिए कि वो एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। तो उसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। 3 कार्बन है, 1 2 3, प्रोपाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ओपन और एसाइक्लिक क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोज या फिर साइक्लिक। अब हम बात करेंगे क्लोज और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है या साइकिल वर्ड से समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि जहां इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये पता नहीं लगेगा कि चेन की शुरुआत कहां से हो रही है और चेन का एंड कहां हो रहा है। जैसे कि मैंने एक चेन बना दी ऐसे, आप बता सकते हैं कि चेन यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां से, यहां से। मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4। तो कहीं से भी कोई भी चेन शुरू हो सकती है, यानी कि जहां क्लोज चेन है, जहां क्लोज चेन है उसको बोलते हैं क्लोज और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके पास 2 टाइप्स के होंगे, मैंने आपको पहले बताया था। या तो हो सकते हैं होमो साइक्लिक, या फिर होंगे आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। साइंस में आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा होमो का मतलब होता है सेम। एंड साइक्लिक मींस क्लोज, साइक्लिक मींस क्लोज। जब सारे के सारे ऑर्गेनिक जो सारे के सारे एटम्स हैं वो सेम टाइप के हों, यानी कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हो। क्या हो? हाइड्रोकार्बन्स। सो हम बोलेंगे मोनोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? मोनोसाइक्लिक।
क्लियर हो जाता है? होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट, साइक्लिक मींस क्लोज, क्लोज। इसका मतलब है along with hydrogen, हाइड्रोकार्बन, along with hydrocarbon, along with hydrocarbon, some different atoms, some different atoms could be used like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, etc। तो जब कभी आपके पास हाइड्रोकार्बन के साथ साथ में कुछ अलग एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन और भी बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो जाएं तो उन्हें बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोला जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। चलिए मैं इस बात को समझाऊंगा आपको कि होमोसाइक्लिक क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा, बट उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के टाइप्स। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास 3 टाइप्स के होंगे जो कि हैं पहले नंबर पे आता है एरोमेटिक, देन द सेकंड वन इज योर एंटी एरोमेटिक एंड द लास्ट वन इज योर नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। शुरुआत करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से। एरोमेटिक्स क्या होते हैं? चलिए इसके लिए हम पूरा टॉपिक शुरू करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल है स्ट्रक्चर शुड बी क्लोज, स्ट्रक्चर शुड बी क्लोज्ड, स्ट्रक्चर क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड, ईच हाइड्रोकार्बन, ईच कार्बन शुड बी sp और sp2 hybridized। थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर मस्ट बी इन प्लेनर, स्ट्रक्चर मस्ट बी इन प्लेनर, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। एंड फोर्थ वन, कॉन्जुगेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच कार्बन, कॉन्जुगेशन सिस्टम be present in the compound, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेशन सिस्टम आप समझते हैं कि आपको डबल बॉन्ड या फिर उसके साथ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डबल बॉन्ड हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या इसका अल्टरनेट, इस तरह से। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शुड फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या होता है जी? हक्कल रूल ये कहता है दैट मींस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर टोटल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। n could be any integer 1 2 3 4 any integer। सो एरोमेटिक के लिए आपके 5 जो है पॉइंट्स वो मस्ट बी सेटिस्फाई। जितने भी 5 पॉइंट है सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनेगा। पहला है इट शुड बी क्लोज्ड, दूसरा है हर कार्बन जो होना चाहिए, हर एलिमेंट जो होना चाहिए वो sp या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए और हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए इसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, उन बातों को जानेंगे आप। देखिए हक्कल रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हक्कल्स रूल ये कहता है
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इफ n की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो ऐसे सिस्टम को हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे कि मेरे पास एक फ्लो चेन है यहां पे। अब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या हर कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल। ये वाले कार्बन की बात करूंगा, मैंने आपको सिखाया था कि हाइब्रिडेशन कैसे देखते हैं। 1 2 3 यानी कि sp2। ये जो तीसरा कार्बन है हाइड्रोजन का होगा। सिग्मा को पाई को आप काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एक है 1 2 और 3 यानी कि sp2। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन होगा। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो इस तरीके से हर कोई जो कार्बन है, पहला रूल है आपका क्लोज होना चाहिए, क्लोज है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे के सारे। तीसरी बात मुझे समझ में आती है कि कॉन्जुगेशन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, पॉजिटिव बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर आगे जाके इस तरह से कॉन्जुगेशन चलेगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन सिस्टम भी हो गया, क्लोज भी हो गया, हकल्स रूल भी हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। आपके पास बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अभी मैंने जैसे ये बताया, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिखा देता हूं आपको एरोमेटिक। जितने भी इस दुनिया में एरोमेटिक हैं आपके पास सबको आपको समझ में आने चाहिए। देखिए मैंने लिया ये सिस्टम। क्या आप इसे हकल्स रूल मानते हैं? मैं मानता हूं, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। इतनी बात समझते, ये sp2, ये sp2, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए sp2 और यहाँ भी sp2। कॉन्जुगेशन सिस्टम की बात करेंगे, कॉन्जुगेशन सिस्टम की बात करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड इस तरह से घूमता रहेगा, यानी कि ये भी। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। तो दिस इज अबाउट द हकल्स रूल। चलिए अब मैंने अभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन को सीखा है, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, इफ n is equal to 1, then 4 into 1 plus 2, that is 6 pi electron। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं कुछ अच्छा सा जो आपको बहुत जाना पहचाना है, बेंजीन। अगर मैं बेंजीन को देखूं, हर कोई जो है sp2 हाइब्रिडाइज, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्लोज, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन। तो ये एक बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा भी क्या कोई एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। एरोमेटिक कंपाउंड का और एग्जांपल ले लेते हैं, और जो एग्जांपल लेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड का, मैं थोड़ा सा अच्छा वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूँ, ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब इसे आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली बात तो ये है कि हमें एक चेन के अंदर देखना है, तो मैं इस चेन के अंदर देखूंगा। जब मैं इस चेन के अंदर देखूंगा तो मुझे इस तरह से देखना होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ये आ गए, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लोज है, ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर यहाँ जाएंगे, तो ऐसे लोन पेयर शिफ्ट होते रहेंगे, लोन पेयर शिफ्ट होते रहेंगे। तो चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब जो मैंने आपको एरोमेटिक कराया है, एरोमेटिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक के अंदर मैंने आपको भी बेंजीन कराया है। बेंजीन जो होता है एरोमेटिक का ही एक पार्ट है, तो हम ऐसे कहते हैं एरोमेटिक आर ऑफ टू टाइप, एरोमेटिक आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज योर बेंजीनॉइड्स
and second one is your non benzenoids. First one is your benzenoids and second one is your non benzenoids. जिन भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन आ गया, जिन भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन आ गया, मान लीजिए ये आपका क्या होगा, बेंजेनॉइड्स होगा, टॉलिन बोलते हैं इसको। मैंने फिनॉल लिख दिया, मैंने एनिसोल लिख दिया, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एरोमेटिक्स हैं। क्या है, बेंजेनॉइड्स हैं। क्या है, बेंजेनॉइड्स। अब मेरे पास आता है कि क्या कोई नॉन बेंजेनॉइड्स भी हो सकता है क्या? क्या कभी कोई एक नॉन बेंजेनॉइड्स भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल नॉन बेंजेनॉइड्स हो सकता है। नॉन बेंजेनॉइड्स में हम लेंगे दिस इज योर प्रोपोलॉन, ट्रोपोलॉन, ट्रोपोन। तो ये आपका क्या हुआ, नॉन बेंजेनॉइड्स है। क्या है, नॉन बेंजेनॉइड्स। यानी कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन नहीं है, इसके अंदर बेंजीन नहीं है, तो इसे बोलेंगे ट्रोपोनॉन। क्या बोलेंगे, ट्रोपोनॉन। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब एरोमेटिक्स में हमें दो चीजें जाननी थी। एरोमेटिक में एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिखाए हैं उनमें सब में आपके पास या तो कार्बन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी कि ये सारे के सारे अभी तक जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं सारे के सारे आपके पास होमोसाइक्लिक थे। क्या थे, होमोसाइक्लिक, या फिर आता है ऐसे कहते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपके पास हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसको आप याद रखना St ऑफ Np से, St ऑफ Np। ये क्या सिखा रहे हैं सर, ये जो हम सिखा रहे हैं देखो बेटे, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, S लगा हुआ है और इसको हम बोलते हैं थाइफीन। क्या बोलते हैं, थाइफीन, इसलिए T St, थाइफीन। नेक्स्ट, और देखो एरोमेट हेटेरो क्यों है, क्योंकि इसमें एक नॉन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है, यानी कि मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ S भी है, सल्फर भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये भी देखिए आपके पास 1 2 3 4 5, यहां पे लोड पे लगा, ये जो है मेरे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, F फॉर फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। नेक्स्ट Np, इसमें भी ऑक्सीजन है, कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एरोमेटिक। देखिए यहां पे आ रहा है P मतलब पायरोल, P मतलब पायरोल। आई होप आपको हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी समझ में आ गया होगा। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। तो इस तरह से आपने होमो और हेटेरो, एरोमेटिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स, ये क्लियर हो गया। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले बताया एरोमेटिक, एरोमेटिक में मैंने आपको बताया कि क्लोज होना चाहिए, साइक्लिक क्लोज होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसके अलावा प्लेनर होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए और कंजुगेशन। एरोमेटिक में मैंने आपको फिर बताया कि एरोमेटिक के अंदर कंपाउंड जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको बताया जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके अंदर बेंजीन होते हैं। क्या होते हैं, बेंजीन। और जो बेंजीन होते हैं उसके साथ साथ मेरे पास उन बेंजीन को हम बेंजेनॉइड्स भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बेंजीनॉइड्स। इसके अलावा 6 पाई इलेक्ट्रॉन में हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड्स होते हैं। नॉन बेंजीनॉइड्स में क्या होगा, आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो होगा, लेकिन वो बेंजीन से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पे बेंजीन लगा होगा, यहाँ बेंजीन की जगह पे कुछ और लगा होगा, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अच्छा जी, इतना भी हो गया। अब मैंने आपको ये बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें मेरे पास होमोसाइक्लिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है। जो बेंजीन है, ये नॉन बेंजीनॉइड्स हैं, दोनों क्या है, अभी मैंने आपको होमोसाइक्लिक का एग्जांपल बताया, अब मैंने हेट्रोसाइक्लिक का बता दिया, फ्यूरोन, थायमीन, पायरोल, ईटीसी। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक, चलिए शुरू करते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक भी एरोमेटिक की तरह ही होते हैं, सिर्फ एक रूल चेंज होता है जो कि हक्कल्स रूल होता है। एरोमेटिक के लिए भी आपके पास क्लोज सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट आएगा जी आपका, ईच एटम should be, each carbon atom should be sp or sp2 hybridized, and the fifth point is follow 4n pi electron system। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो वो होंगे आपके पास एंटी एरोमेटिक। क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ये, अगर मैं बात करूं क्लोज है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट पोजीशन है, कॉन्जुगेशन। ईच कार्बन इज sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जी। नेक्स्ट, फॉलो 4n रूल। 4n को रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया जी आपका? ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है तो ये अब आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। देखो, एक मैंने अभी ये भी एग्जांपल कराया था, ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बाई इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं बात करूं 1 2, जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 का मतलब ये क्या हुआ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आपने एंटी एरोमेटिक भी सीख लिया और एरोमेटिक भी सीख लिया। अब हम पहुंचते हैं लास्ट वन पे, दैट इज नॉन एरोमेटिक्स। नॉन एरोमेटिक का मतलब है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता और एंटी एरोमेटिक नहीं होता, उसे हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी क्वालिटी है, इट कुड बी ओपन और क्लोज, जनरली लोग क्या रखते हैं? क्लोज में रखते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको साथ में बता रहा हूं, इट कुड बी ओपन और क्लोज। एंटी एरोमेटिक का सिर्फ इतना सा मतलब आप समझिए, जो ना कि एरोमेटिक, जो कि ना कि नॉन एरोमेटिक का मतलब ये समझिए, जो कि ना एंटी एरोमेटिक है और ना ही एरोमेटिक है, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। चलिए, अब नॉन एरोमेटिक में हम क्लोज की बात कर रहे हैं, साइक्लिक की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। देखिए, मेरे पास सिंपल क्लोज चेन है 1 2 3 4, ये आपका नॉन एरोमेटिक, ये सिंपल चेन है नॉन एरोमेटिक, मैंने ये चेन ले ली नॉन एरोमेटिक, तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन हर किसी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इन्हें बोला जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो अभी ये
नॉन एरोमेटिक रहेगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, बिकॉज कंजुगेशन नहीं है। अगर मैं ऐसे कंपाउंड बना दूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, क्योंकि ना तो ये कंजुगेशन में ना हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ना ये आपको 4n+ इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और ये नॉन एरोमेटिक का कौन सा पार्ट है, होमोसाइक्लिक। अगर एक हेटेरोसाइक्लिक होता तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन लगा दिया तो इसको मैं बोलता ऑक्सीजन, इसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो ये होता आपके पास हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। क्या होता, हेटेरो क्योंकि डिफरेंट है, हेटेरोसाइक्लिक क्योंकि क्लोज है, नॉन एरोमेटिक क्योंकि ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया THF, इसको बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। तो ना तो ये देखिए ये तो क्लोज सिस्टम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास सबके पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन के अलावा सल्फर भी है, तो इसलिए हेटेरोसाइक्लिक क्योंकि ये क्लोज है, ना तो ये एरोमेटिक है और ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, इसलिए क्या होगा, नॉन एरोमेटिक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, catch you soon in the next video. Till then, practice for the aromatic, anti-aromatic, non-aromatic conjugation system, and we'll practice some more questions in the next video. Till then, take care, have a nice time.